हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम लोग 12 जून 2020 के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो 12 जून 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो आपको उसका जवाब देना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट करके बताएं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया है, जिसको वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे कहते हैं। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। और 2020 का क्या थीम था इसको मनाने के लिए, कि इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी या खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना। तो हर वर्ष 9 जून को विश्व स्तर पर व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमिका को उजागर करने और बढ़ावा देने के लिए इसे निर्धारित किया गया। और 2020 की थीम ये किसके द्वारा निर्धारित की गई है? IAF और ILAC के द्वारा, जिसको इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम या इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन कॉरपोरेशन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में IL&FS ने किस राज्य सरकार को अपनी 50% हिस्सेदारी बेच दी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात सरकार को अपनी 50% हिस्सेदारी बेच दी है IL&FS ने। IL&FS क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंसिंग सर्विसेज। तो हाल ही में IL&FS ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी, या जिसको गिफ्ट सिटी भी कहते हैं, तो फाइनेंस सिटी में 50% की हिस्सेदारी बेच दी है। और गुजरात की राजधानी क्या है इस टाइम? गुजरात की राजधानी गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमारा कि हाल ही में ALU ने एथलीट गोमती मारी मुथो नहीं होगा, यहाँ पर मुद्दो होगा, ठीक है। हाल ही में ALU ने एथलीट गोमती मारी मुद्दों पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा कि 4 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। ये यहाँ पर आप इसका लोगो देख सकते हैं। और ALU का फुल फॉर्म यहाँ से देख सकते हैं, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट। ठीक है, तो हाल ही में ALU ने प्रतिबाधित पदार्थों के पॉजिटिव टेस्ट के बाद 4 साल के लिए गोमती मारी मुद्दों पर प्रतिबंध लगाया है। और यह प्रतिबंध 2019 से शुरू होकर 2023 तक रहेगा। इतना याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन है एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के? तो बिट क्लॉथिर, याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं, ब्रेड क्लॉथिर। ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं। और इसका मुख्यालय कहां पर है? एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट का मुख्यालय मोनाको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स ने एडिया ने कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो पहले एडिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि एडिया का फुल फॉर्म क्या है। एडिया का फुल फॉर्म है अबू अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो उन्होंने अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 5.16 लाख करोड़ का 16 लाख करोड़ रुपए का 5.16 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। ठीक है, तो ये जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.16% की हिस्सेदारी उन्होंने खरीदी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी है। और आइडिया में प्राइवेट एक्टिविटी विभाग के अधिकारी निदेशक कौन है? हमाद शाहवान अलहेरी। ठीक है, तो ये आप चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हाल ही में किसने फ्लाइजी मोबाइल ऐप लॉन्च की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, IIT गुवाहाटी ने फ्लाइजी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और गुवाहाटी के भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT जिसको बोलते हैं, IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोविड-19 महामारी के कारण या कोविड-19 महामारी के दौरान अनुकूल और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए, इसलिए यहाँ पर ये फोटो लगी हुई है कि कोविड-19 महामारी के दौरान अनुकूल और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए फ्लाइजी नामक एप्लीकेशन विकसित की है। और इस मल्टी फंक्शन एप्लीकेशन फ्लाइजी को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसको IATA भी कहते हैं,
इसका फुल फॉर्म नोट करिए, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नियमों के अनुसार बनाया गया है। तो ये थी इससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि हाल ही में जारी मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए मुंबई महंगाई के लिहाज से कौन से स्थान पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई के लिहाज से या 60वें स्थान पर है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई होती है। यहाँ से आप महाराष्ट्र मैप में देख सकते हैं, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे। या राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। तो हाल ही में 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए मुंबई महंगाई के लिहाज से या 60वें स्थान पर है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में नासा ने, यहाँ से आप लोगो देख सकते हैं इसका, कि नासा ने, या इसको नासा का चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। तो नासा ने किस भारतीय को नासा वशिष्ठ सेवा पदक से सम्मानित किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है कि भारतीय एरोस्पेस उद्यमी रंजीत कुमार को नासा ने, ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा रंजीत कुमार को नासा ने कार्यकारी इंजीनियरिंग योगदान और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से उनके प्रशासन के लिए नासा वशिष्ठ सेवा पदक से सम्मानित किया है। नासा का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसको हिंदी में राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन कहते हैं। और इसका मुख्यालय क्या है, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और इसके अध्यक्ष कौन है, जिम ब्रिडेनस्टाइन। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल में विश्व बैंक ने किस राज्य को 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि पश्चिम बंगाल सरकार को कोविड-19 से निपटने के लिए यह 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। वर्ल्ड बैंक का आप लोगो यहाँ से देख सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, जुलाई 1945 में। 1945 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। और इसके अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपस। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। पश्चिम बंगाल की बात है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है पश्चिम बंगाल की, ममता बनर्जी। और यहाँ पर गवर्नर कौन है, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की 18वीं खंडपीठ स्थापित की जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों में ही केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की 18वीं खंडपीठ स्थापित की जाएगी। आप यहाँ से इसके मैप में देख सकते हैं सारी चीज़ें। ये ऊपर का एरिया यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में स्थित एक ऊंचा पठार है, और जिसका अधिकतर हिस्सा 3000 मीटर या 9800 फीट से ऊंचा है। यह हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रृंखला और सिंधु नदी के ऊपरी घाटी में फैला है। और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आया है कि किसको ठंडे मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिए कि लद्दाख को हम ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। तो हाल ही में अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को ही केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की 18वीं खंडपीठ स्थापित की जाएगी। तो ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ भी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि एग्जाम्स में पूछा गया है, तो प्लीज़ आप इसको याद रखिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 जून को रशियन लैंग्वेज डे मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन रशियन पोएट अलेक्जेंडर पुश्किन का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो उन्हीं के जन्म दिवस पर इस दिन को मनाते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। मैंने आपको ये चीज़ बताई भी है और इसके बारे में बताया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं लास्ट में क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में रेमन मैगसेसे पुरस्कार किस वर्ष के लिए रद्द किया गया। तो इसका आंसर आप सभी लोग को देना है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी करनी है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट
करके बताएं ताकि मैं सारी चीज़ें आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं, या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा पूरा वीडियो। आज के इस सेशन में हमने 10 क्वेश्चन देखे और 11 क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए यूज़र हैं, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।